दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल एस्पिरेंट्स राइजर पे। और अब मैं आपके साथ जुड़ गया हूँ नए सेशन में, जिसमें हम लोग करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए प्रैक्टिस सेट मैथ्स का। ठीक है, लेकिन आज हम लोग अर्थमेटिक नहीं करेंगे, आज हम लोग करेंगे डीआई का सेशन। ठीक है, कल हमने किया था सिंप्लीफिकेशन, जो मैंने यूपीएसआई में आए हुए क्वेश्चन थे वो मैंने करवाए थे। और आज हम लोग करेंगे डेटा इंटरप्रिटेशन, जो कि कौन से एग्जाम में आया हुआ, पीईटी के एग्जाम में। प्री एग्जाम जो हुआ था ना यूपी गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए, जो पेट का एग्जाम हुआ था, उसमें आया हुआ डीआई हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, सो बहुत ही अच्छे लेवल का डीआई है। सो आइए स्टार्ट करते हैं। एक डीआई सेट, आई होप विजिबल होगा। ठीक है, देखिए पढ़ता हूँ जी क्या लिखा है। लाइन ग्राफ 2023 में कक्षा 6 से 10 तक पढ़ने वाले विद्यार्थियों की प्रतिशत को दिखाता है। यानी कि 2023 की बात कर रहा है, और क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक जो है बच्चे जो है स्कूल में पढ़ रहे हैं। ठीक है, उनके परसेंटेज वैल्यूज को दिखाता है ये। अब परसेंटेज वैल्यू और उसका टोटल नंबर दे रखा है। टोटल कितने स्टूडेंट है, 2200 हैं, और इनकी परसेंटेज वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट क्लास में दे रखी है। ठीक है, इसके बाद जो है क्वेश्चन होंगे। तो पहले परसेंटेज वैल्यू को हम लोग नंबर में चाहें तो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, या अगर हमें जरूरत पड़ेगा तो हम उसके अकॉर्डिंग कर लेंगे। ठीक है, सो एक काम करते हैं, पहले नंबर में चेंज कर लेते हैं, क्योंकि कन्वीनियंट वैल्यू है तो हो सकता है कि आसानी हो जाए। ठीक है, तो देखिए ये जल्दी से कन्वर्ट कर देते हैं। देखिए 2200 का 1/4, क्लास 6 में देखिए कितने लोग हैं, 25%। तो 2200 का 1/4, 2200 का 1/4 कितना होगा, 4 से इसको काटेंगे तो 5 बार में कट जाएगा, यानी कि और फिर से 2 बचेगा, 4 पंचे 20, है ना। आप चाहें तो इसे कर भी सकते हैं। देखिए 2200 का 1/4, 25% होता है 1/4, तो 4 से कट गए 5 बार में, 4 से कट गया 5 बार में, तो 550 आ जाएगा। यानी कि 25% का मान कितना आ चुका है, 550। ये हमने यहाँ लिख लिया। अब यहाँ देखिए 30% दे रखा है। 2200 का 30% कितना होगा, 22 × 3 कितना होता है, 66। 66 का मतलब 66 हो गया, और एक जीरो लग जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2 जीरो तो कट जाएंगे, लेकिन 30 का एक जीरो लग जाएगा। अब यहाँ देखिए 12%, 2200 का 12% कितना होगा, 2200 का 10% कितना होगा, 2200 का 10% होगा 220, और 2200 का 2% कितना होगा, 2200 का 2% कितना होगा, 2200 का 2% होगा 44। तो यानी कि 220 में 44 जोड़ेंगे तो आएगा 264। कितना आएगा, 264। तो मैं यही लिख दे रहा हूं 264। अब देखिए 2200 का 18%, 2200 का 20% कितना होगा, 2200 का 20% होगा 240, होगा कि नहीं, सॉरी 240 नहीं, 440 होगा। 440 में 2% घटा दीजिए। 440 में जब 2% घटाएंगे तो यानी कि 44 घट जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 440 में 2% 44 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 396। इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, 396। अब चाहे तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। अब देखिए क्या बच गया, 15%। तो 2200 का 15% कितना होगा, 2200 का 10% होगा 220, और 2200 का 5% होगा 110। तो 230 और 110 हो गया 320। तो हमने बड़ी आसानी से सारी वैल्यूज को जो है नंबर्स के फॉर्म में परसेंटेज वैल्यू को चेंज कर लिया है। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो क्वेश्चन हमारा जो लेफ्ट साइड में दिखेगा, और फिर हम क्वेश्चन का आंसर करेंगे। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। डेटा तो हमने निकाल लिया था। पहला क्वेश्चन देखिए, रीड करता हूं। यदि 2024 में कक्षा 6 व 7 प्रत्येक में छात्रों की कुल संख्या में 10% की वृद्धि होती है, और 2024 में ही कक्षा 10 के छात्रों में 20% की कमी होती है, तो 2024 में मिलाकर कक्षा 6 व 7 में स्टूडेंट्स की कुल संख्या और 2024 में कक्षा 10 के कुल छात्रों की संख्या में अंतर कितना है। ठीक है, तो ये पीईटी जो प्री एग्जाम ट्रेनिंग वाला जो है पेपर हुआ था यूपी में, है ना, उसी का मेमोरी बेस्ड नहीं, बिल्कुल एग्जैक्ट पेपर का है, क्योंकि इसमें तो पेपर मिल जाता है। मैंने गूगल से डाउनलोड करके ये डीआई जो है वहां से लिया है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। इतना बड़ा सा क्वेश्चन है, आसान नहीं है बिल्कुल भी, है ना, लेकिन डिफिकल्ट भी नहीं है, कह सकते हैं। तो देखिए क्लास 6 में कितने लोग हैं, हमने निकाल लिया था 550। क्लास 6 में कितने लोग हैं, 550। और क्लास 7 में कितने लोग हैं, वो भी हमने निकाल लिया था, कितना, 660। और क्लास 10 की बात हो रहा है तो 10 भी लिख लेते हैं। 10 में कितने लोग हैं, 330, देख लीजिए वहां पे। ठीक है, अब क्या करना है, क्लास 6 और 7 में 10% बढ़ जाता है। देखिए तो यहां पे 10% बढ़ा देंगे, तो किस चीज में 10% बढ़ता है, बढ़ोतरी होती है, तो अपने का कितना हो जाता है, 110%।
तो 550 का 110% कितना हो जाएगा? 11 बटे कह सकते हैं 10 हो जाएगा। तो बस 0 से 0 कट जाएगा, 11 इंटू 5 55 हो गया, और 11 इंटू 5 55 और 5 60, यानी कि 605 हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ भी 10% बढ़ेगा तो 11 बटे 10 हो जाएगा, ये भी है ना। तो 0 0 कट जाएगा यहाँ पे भी, और 11 इंटू 6 66, और 11 इंटू 6 66 और 6 72, 72 आ गया यहाँ पर। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या होता है, यहाँ 20% की कमी हो जाती है, बोला था उसने, ये देखिए 20% की कमी होती है। तो 20% जब कोई चीज 20% कम हो जाएगा तो खुद का कितना बचेगा? 80%, और 80% जानते कितना होता है? 4/5। तो 330 का 4/5 कितना होगा? 330 का अगर 4/5 आपको निकालना है तो एक काम कीजिए ना, आप जो है 8/10 निकाल लीजिए, 8/10 निकाल लीजिए, 0 0 कट जाएगा, 8 इंटू 3 होता है 24, और 8 इंटू 3 24 और 2 26, तो 264 आ जाएगा। अब हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा ये 2024 का डेटा है, ये 2024 का डेटा है, तो हमसे पूछा इन दोनों के सम में से क्या घटाना है? जो 2010 के लोग हैं उनको घटा दीजिए अंतर। तो देखिए इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 6 5 11 के 1, 2 1 3 और 7 6 13, तो कितना आ जाएगा? 1331। इसमें से हमें क्या घटाना है? 264, तो जो हम घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो 11 से 4 घट के 7 आ जाएगा, और 12 से 6 घट जाएगा 6 आ जाएगा, और 12 से 2 घट जाएगा तो 10 आ जाएगा। तो यानी कि 1067, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देख लीजिए सोल्यूशन एक बार। ठीक है, समझ में आया? तो लेवल अच्छा है जो पेट का एग्जाम हुआ था यूपी में, है ना। तो अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। कक्षा 6 व कक्षा 9 में मिलाकर छात्रों की कुल संख्या कक्षा 10 में छात्रों की कुल संख्या से लगभग कितने प्रतिशत अधिक है? ठीक है, तो कौन कौन सी क्लास की बात करें? क्लास 6 और 9, क्लास 6, क्लास 9 और क्लास 10, 3 क्लास की बात कर रहा है। ठीक है, पहले देख लेते हैं। परसेंटेज में पूछा है, ठीक है, तो रियल वैल्यू नहीं भी लेंगे तो भी चलेगा। परसेंटेज में जब पूछा है तो रियल वैल्यू अगर नहीं लेंगे तब भी चलेगा। ठीक है, तो हम परसेंटेज वाली वैल्यू ले लेते हैं, क्योंकि सबका जो है टोटल सेम था इसी वजह से। ठीक है, तो क्लास 6 में देखिए कितने परसेंट थे? 25%, तो 25 ले लेते हैं। क्लास 9 में कितने लोग थे? 9 देखिए कितने थे? 18%, तो 18% ले लेते हैं यहाँ पे 18। और क्लास 10 में कितने लोग थे? 15%, तो यहाँ 15 ले लेते हैं। तो पूछा है कि क्लास 6 और 9 यानी कि इन दोनों का सम कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 43 आ जाएगा। जो है वो 15 से कितने परसेंट ज्यादा है? कितने परसेंट ज्यादा है? तो आप देखिए कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है? 13 से 5 घटेगा 8, और 3 से 1 घटेगा 2, 28 ज्यादा है 15 पे, 28 ज्यादा है। क्लास 10 से कंपेयरिंग करना तो नीचे 15 आ जाएगा इंटू 100, काट दीजिए। 5 से कट जाएगा ये 3 बार में, और 5 से कट जाएगा ये 20 बार में। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 560 बटे 3। ठीक है, तो अब जब कैंसिल करेंगे तो 3 बन जा 3, 3 बन जा 3, 2 बचा 3 8 जा 26, 24 सॉरी, और 2 बचेगा तो फिर से कितना जाएगा? 20 हो जाएगा। तो अप्रोक्सीमेट पूछा है तो अप्रोक्सीमेट 187% आ जाएगा। अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा? 187%। दैट मींस ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देख लीजिए एक बार सॉल्यूशन। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। कक्षा 8 में लड़कों की कुल संख्या x है तथा कक्षा 9 में लड़कों की कुल संख्या x + 40 है। यदि कक्षा 8 और 9 में मिलाकर लड़कियों की कुल संख्या 120 है तो 2x का मान बताओ। ठीक है, तो हमें क्या बताना है? हमें 2x का मान बताना है। तो कौन कौन सी क्लास की बात कर रहे हैं? क्लास 8 और 9, क्लास 8 और 9 दो क्लास की बात कर रहे हैं बेसिकली। ठीक है, तो क्लास 8 में देखते हैं कितने लोग हैं टोटल। क्लास 8 में अगर आप देखें तो 264 लोग हैं, लिख लिया हमने 264। ठीक है, क्लास 9 में कितने लोग हैं? क्लास 9 में 18% यानी कि 396 लोग हैं, तो हमने लिख दिया 396। अच्छा,
अब देखिए, अगर आप देखें तो क्लास 8 में तो कुछ बॉयज होंगे कुछ गर्ल्स होंगी, यहां पे कुछ बॉयज होंगे कुछ गर्ल्स होंगी। अब यहां पे तो बॉयज 8 में तो एक्स हैं, 9 में कितने हैं, 9 में है एक्स प्लस 14, एक्स प्लस 40, एक्स प्लस 40 नॉट 14, 40, ठीक है। लेकिन अब एक चीज नोट कीजिए आप लोग, कि कह रहे हैं लड़कियों की कुल संख्या 120 है, तो लड़कियों की कुल संख्या हम कैसे निकाल पाएंगे, या तो इक्वेशन बनाए लेकिन इक्वेशन नहीं बनाने वाले हैं, ठीक है, बिना इक्वेशन के सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे, इन दोनों को मैं जोड़ दूं, अगर मैं इन दोनों को प्लस कर दूं, 8 में टोटल और 9 में टोटल, तो कितना हो जाएगा, 6 4 10 की 0 एक कैरी आ जाएगा, 9 6 15 16 की 6 कैरी आ जाएगा, और 3 2 5 6, यानी टोटल 660 लोग हैं। टोटल कितने लोग हैं, 660। अब इसमें से अगर 120 गर्ल्स हैं, इसमें से अगर 120 अगर गर्ल्स हैं तो बॉयज कितने हो जाएंगे, बच गए जो बाकी, तो कितने बच गए कितने कह सकते हैं, 6 से 2 घटेगा तो 4 आ जाएगा, 540 बॉयज हैं। यानी मैं ये कह सकता हूं कि इन दोनों का सम जो है, इन दोनों का सम कितना होगा, 2x प्लस 40 इज इक्वल टू कितना है, 540। तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा, यहां से हमारा आ जाएगा 2x प्लस 40 इज इक्वल टू 540। तो मैं यहां लिख रहा हूं ताकि आप लोग को दिखाई दे, तो 2x इज इक्वल टू, ये 40 आके इधर माइनस हो जाएगा तो 500, तो 2x की वैल्यू क्या आ गई, 500। हमसे क्या पूछा है, हमसे यही तो पूछा है 2x का मान क्या है, तो 500, x का मान निकालने की जरूरत ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा, डी सही हो गया। देख लीजिए आप लोग सोल्यूशन, ठीक है, समझ में आया। अब देखेंगे सीडीआई पे बेस्ड नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, रीड करते हैं। कक्षा 7 व 8 में मिलाकर छात्रों की कुल संख्या और कक्षा 9 व 10 में मिलाकर छात्रों की कुल संख्या में अंतर कितना है। तो यानी कि 7 और 8 का मिलाकर के पूछ रहा है और 9 और 10 का मिला के पूछ रहा है। तो 6 प्लस 7 और 9 प्लस 10 इन क्लासों में छात्रों का डिफरेंस पूछ रहा है बेसिकली। तो देखिए 6 में कितने लोग हैं, सॉरी 7 और 8 में पूछ रहा है, 7 और 8 में, तो 8 और 7 में कितने लोग हैं, देखिए 8 में 264 और 7 में 660, तो टोटल कितना हो जाएगा 660 प्लस 264, यहां हो जाएगा 4 6 6 12 6 2 8 1 9, 924 हो गया यहां पे। और 9 और 10 में देखिए 300 और 300 600 और इसमें 4 दे देंगे तो हो जाएगा 700 यानी कि 726। तो इनका डिफरेंस पूछा है तो घटा दीजिए, 14 से 6 घटेगा 8 और 11 से 2 घटेगा 9 और 8 से 7 घटेगा 1, तो 198 आ जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन में लिखना भूल गया हूं लेकिन कोई बात नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 198, देख लीजिए आप लोग। ठीक है, समझ में आया। अब देखेंगे एक और डीआई सेट, ठीक है, वो भी पीटी एग्जाम यानी पैट एग्जाम में आया हुआ है। सो दोस्तों देखिए अगला डीआई जो आपके सामने है, ठीक है, और ये भी पीटी एग्जाम में आया हुआ डेटा इंटरप्रिटेशन है और मैंने इस क्वेश्चन को इंग्लिश में लिया। इंग्लिश में लेने का रीजन ये है कि जो हिंदी में पेपर दिया था गूगल से, जो मैंने पेपर डाउनलोड किया उसमें हिंदी में डेटा क्लियर नहीं था, तो मैंने इसीलिए इंग्लिश में लिया है और मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग को अच्छे से हिंदी में समझा पाऊं। ठीक है, सो डोंट वरी, इसके बारे में कोई टेंशन मत लीजिए, सिर्फ बोर्ड पे देखिए कि एक पाई चार्ट दिया गया है और कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है। ठीक है, सो देखिए इंफॉर्मेशन क्या है, कह रहे द पाई चार्ट गिवन परसेंटेज डेटा अबाउट पॉपुलेशन इन डिफरेंट जोन। ठीक है, यानी कि इंडिया के डिफरेंट जोन में पॉपुलेशन का परसेंटेज डेटा दे रखा है, जैसे कि ईस्ट जोन में 25%, वेस्ट जोन में 16%, नॉर्थ जोन में 16%, सेंट्रल जोन में 20% और साउथ जोन में कितना है 23%। ठीक है, इतना क्लियर है। लेकिन एक खास बात यह कि इस डेटा के लिए कुछ टोटल नहीं दिया है, केवल ये परसेंटेज ही दे रखा है। इसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन को हम लोग रीड करेंगे और जो है सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक बार आप लोग इसको देख लीजिए पहले।
ठीक है। सो अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखिए क्या लिखा है। इन इंडिया द रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल इज 13:12। तो यानी कि पूरे कह सकते हैं सर्कल की बात कर रहा है, पूरी जितनी पॉपुलेशन उसमें मेल और फीमेल का रेशियो कितना है, 13 और 12। एंड इन सेंट्रल जोन द रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल इज 9:7। और सेंट्रल जोन में यानी कि जो मध्य वाले क्षेत्र है उसमें 9 और 7 के रेशियो में मेल और फीमेल का रेशियो दे रखा है। आगे क्या कह रहा है, देन द नंबर ऑफ फीमेल इन सेंट्रल जोन इज व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल फीमेल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। तो हमें बताना है कि सेंट्रल जोन में जो फीमेल है वो टोटल इंडिया की फीमेल पॉपुलेशन का कितना परसेंट है। ठीक है, तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टोटल का रेशियो कितना है मेल और फीमेल का। टोटल का मेल फीमेल का रेशियो देखिए कितना है, 13 पार्ट में मेल है और 12 पार्ट में फीमेल है। तो हम ये कह सकते हैं कि ठीक है इतना हो गया। अब आगे देखिए, अब बात करते हैं सेंट्रल जोन का। सेंट्रल जोन का अगर हम बात करते हैं तो मेल फीमेल का रेशियो कितना है, 9 और 7 का, 9 और 7 का। ठीक है, अब यहां पे समझने वाली एक बात ये है कि अगर हम इसको 100 बना दें, अगर हम 100 बना देंगे तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो क्या इसको हम 100 बना पाएंगे? हाँ, अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें, अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि रेशियो में हम दोनों में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 52 और ये हो जाएगा 48, हो जाएगा कि नहीं। अब ये 100 बन चुका है। ठीक है, अगर ये 100 बन चुका तो हम मान लेते हैं कि टोटल पॉपुलेशन जो हो गई वो कितनी हो गई, 100x हो गई कि नहीं। 100x अगर पॉपुलेशन हो गई तो हमें कौन से, हमें बात करनी है सेंट्रल जोन की। सेंट्रल जोन में देखिए 20% पॉपुलेशन है, यानी हम कह सकते हैं 20x पॉपुलेशन हो जाएगी। 20% सेंट्रल जोन की पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी, 20x, क्योंकि 20% है। ठीक है, अच्छा अब हमें इस 20x से हमें इसको ब्रेक करना है 9:7 में। तो हमें फीमेल चाहिए, तो फीमेल कैसे निकालेंगे, 7 अपॉन टोटल कितना है, 16 यूनिट। ठीक है, तो ये आ जाएगा पूरा फीमेल पॉपुलेशन। अब ये कह रहा है कि जो फीमेल पॉपुलेशन है सेंट्रल जोन का, वो टोटल फीमेल जो यहाँ पे 48 है ना, 48x लगा लीजिए यहाँ पे, 48x 8x का कितना परसेंट है, तो निकाल लेंगे। देखिए कैसे, 4 से काट दीजिए इसको, 4 से कट गया 16 बार में, और 4 से कट जाएगा मतलब 16 4 बार में, 4 से कट जाएगा 5 बार में, तो कितना आ जाएगा 35x अपॉन 4। और ये हमें बताना है कि इस 48 का कितना परसेंट है, 48 का कितना परसेंट है। ठीक है, तो देखिए अप्रोक्सीमेट निकालना होगा। आई थिंक निकालते हैं, देखते हैं कैसे निकाल पाएंगे इसको। ये कर तो रहा नहीं है, तो एक काम करते हैं ना, x यहां भी x तो कट गया और किसी कॉमन नंबर से नहीं कट रहा है, तो 4 से इसको काटिए, या एक काम कीजिए 4 लेकिन कोई फायदा नहीं, 4 से इसको काट दीजिए। 4 से कट जाएगा ये 8 बार में, 4 × 8 होता है 32, फिर 3 बचेगा, 4 × 7 28 और 4 पंचे 20, यानी 8.75। 8.75 जो है वो हमें बताना है कि इस 48 का कितना परसेंट है। 8.78 इस 48 का कितना परसेंट है। ठीक है, तो निकालते हैं, देखते हैं इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, परसेंटेज में चेंज करने के लिए, तो यहाँ दोनों पॉइंट कट जाएंगे इस 100 से। ठीक है, यानी 875 48 का, तो पहले तो 1 बार में जाएगा। ठीक है, पहले 1 बार में जाएगा। अच्छा, इसका अगर 96 होता, अगर मैं देखूं, अगर यहाँ पे कितना हो जाए, 960 हो जाए तो 20% हो जाएगा, लेकिन 960 से कितना कम है, 960 से कितना कम है, 85, कितना कम है। अगर आप देखें तो 10 से 5 घटेगा 5 और 15 7, हाँ 85 कम है। ठीक है, और 85 48 का कुछ 1.5% के आसपास होगा, तो हम कह सकते हैं 18, लेकिन सारी वैल्यू 18 में दी गई है। ठीक है, तो बेसिकली हमें कैलकुलेट ही करना पड़ेगा, तो कैलकुलेट कर लेते हैं फिर, है ना। 87 को अगर हम 48 से करेंगे डिवाइड, तो एक बार में जाएगा, यहाँ 48 आ जाएगा, और 17 से 8 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, और 7 से 4 घटेगा तो 3 आ जाएगा, फिर कितने बार जाएगा, 8 बार जाएगा, 8 बार जाएगा। ठीक है, तो 8 8 है 64 और 8 चौक 32 6 38, तो कितना बचेगा, 11 बच जाएगा। ठीक है, तो यानी 18 सही, 11/48, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देख लीजिए। ठीक है, तो ये कुछ कैलकुलेटिव हो गया क्वेश्चन, लेंथी वैल्यूज थी, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी डेटा पे बेस्ड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है इसी डेटा पे बेस्ड। कह रहा है इफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ कंट्री, यानी जो कंट्री की बात कर रही है, इंडिया की बात कर रहा है, इज 125 करोड़, देन व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट
सम ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ साउथ जोन एंड वेस्ट जोन। ठीक है, यानी कि अगर टोटल पॉपुलेशन 125 करोड़ है तो हमें सम बताना है साउथ जोन और वेस्ट जोन का। ठीक है, और वो भी अप्रोक्सीमेट। तो सबसे पहले देखिए टोटल तो दे रखा है, टोटल कितना है, टोटल है 125 करोड़, 125 करोड़। ठीक है, अच्छा, और हमें कौन से जोन का बताना है, हमें साउथ जोन और वेस्ट जोन। साउथ जोन में देखिए कितने परसेंट, 23%, वेस्ट जोन में 16%। तो साउथ प्लस वेस्ट ये कितना दे रखा है, साउथ में हो जाएगा आपका 23% और वेस्ट में आपका हो जाएगा 16%। तो टोटल कितना हो जाएगा 39%। ठीक है, अच्छा, टोटल कितना होता है हमेशा, टोटल होता है हमेशा 100%। तो हम ये कह सकते हैं 125% कितने परसेंट के बराबर है, 125 करोड़ 100% के बराबर है। ठीक है, तो बस हमें कैलकुलेट करना है, बस और कुछ नहीं करना। तो 125 अगर 100% के बराबर है तो हमें बताना है 39% किसके बराबर होगा। ठीक है, तो बस यही करना है और कुछ नहीं करना। तो बस कैंसिल कर दीजिए, 5 से कट जाएगा, 25 से कट जाएगा 5 बार में, और 25 से कट जाएगा 4 बार में। तो 39 इंटू 5 कितना होता है, 40 इंटू 5 होता है 200, 40 इंटू 5 होता है 200, लेकिन 39 इंटू 5 कितना होगा, उससे 5 कम 195 और अपॉन 4 से कर दीजिए इसको डिवाइड, 4 से काटेंगे तो 4 इंटू 4 होता है 16, 3 बचेगा 35 हो जाएगा, 4 इंटू 8 32, और फिर से पॉइंट लगा दीजिए, 4 इंटू 7 हो जाएगा कितना, 4 इंटू 7 हो जाएगा 28 और 4 इंटू 5 20, तो 48.75 करोड़। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए राइट है, देख लीजिए, ए इज द राइट आंसर।